शहर से पॉलीथीन को समाप्त करने के लिए एक अभियान जो शुरू किया था नगर निगम ने, इसकी एक बड़ी अग्नि परीक्षा कही जा सकती है। जो एक आह्वान किया था पूरे शहर की जनता को सड़कों पर आके मानव श्रृंखला बनाने का, कहा जा सकता है नगर निगम की अग्नि परीक्षा है। जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों में अब जागरूकता आई है और वे समझ चुके हैं कि पॉलीथीन के इस्तेमाल से भले ही उनके जीवन में कुछ सुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को सिर्फ केवल नुकसान के वे कुछ और नहीं दे रहे हैं और अब इसे समाप्त करने का वक्त आ गया है। अरसे बाद शहर की जनता किसी एक मुद्दे को लेकर इस तरह से सकारात्मक रूप से सड़कों पर निकली। 10 दशक भर पहले शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए प्रशासन ने क्लीन आगरा ग्रीन आगरा का नारा दिया था, जिसमें शहर पूरी तरह से जुड़ा नजर आया। वह नारा और प्रयास आज तक जीवित है। उसी प्रयास की कड़ी में कहा जा सकता है कि शहर को यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, जिसके लिए जन सहभागिता की परीक्षा के लिए मानव श्रृंखला को आयोजित किया गया, जिसमें पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। सभी अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी दर्शाते हुए सड़कों पर आए। हाथ से हाथ मिला संकल्प लिया कि अब पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिले के मुखिया जिलाधिकारी अमृत अबजात अपने परिवार के साथ इस मुहिम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आम जनता स्वयं ही पॉलीथीन को तौबा करे और शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान दे। जाहिर सी बात है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथीन निभाती है और अगर इसका उपयोग या कहें दुरुपयोग रोक दिया जाए तो न केवल आम जनजीवन बल्कि नदी नाले भी पूरी तरह से साफ रखे जा सकते। इस प्रदेश की जनता ने, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि से नो टू प्लास्टिक्स, और आगरा से ये शुरुआत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे प्रदेश का, हमारे देश की शान की है, ताज की नगरी है। और यहाँ से जब मैसेज जाता है कि से नो टू प्लास्टिक्स और प्लास्टिक का इस्तेमाल आगरा में नहीं होगा, तो चाहे वो पर्यटन हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे जागरूकता हो, चाहे आगे के आने वाले संतानों के लिए हम जो उनके भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कदम उठता है। हमारी जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे वो बहुत सुधरती है। प्रदेश सरकार का पूरा इसमें सहयोग हम लोग को प्राप्त हुआ है। हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसमें प्लास्टिक्स जो है बिल्कुल यहाँ पे बंद किया जाए और जो बैग्स का इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ के लोगों को बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि हम लोग की एक छोटी सी कोशिश थी। नगर आयुक्त जी के द्वारा ये अभियान चलाया गया, सभी सरकारी विभागों ने सहयोग किया, परंतु जो आवाम ने जो सहयोग किया है और जिस भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, ये इस बात का परिचायक है कि अंदर कितनी वेदना है लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में और किस प्रकार से लोग इस अभियान से जुड़े हैं। ये बिल्कुल अविस्मरणीय एक चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का मानव श्रृंखला शायद आगरा में तो बिल्कुल ही नहीं कभी ये हुआ था और शायद इस दिशा में यहाँ पे कभी इस तरह का कार्य नहीं हुआ। बहुत ही सराहनीय है लोगों का पार्टिसिपेशन, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। 10:45 में आप लोग, ये बहुत ही नॉवल एक्सपीरियंस होगा आगरा के लिए। अगर हम पॉलीथीन यूज़ करना बंद कर दें तो आई थिंक एनवायरनमेंट के प्रति सब जागरूक होंगे एंड इट विल बी अ वेरी गुड एंडेवर टू क्लीन आगरा। आई विश द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नगर निगम एवरीबडी बेस्ट लक फॉर दिस। थैंक यू। हाथ से हाथ मिलाते हुए सब लोग एक तरह से प्रतिज्ञा लेंगे कि अब शहर में पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुहिम में शामिल रहे। पॉलीथीन को शहर, समाज, पर्यावरण के लिए अभिशाप कहते हुए सभी ने इसे छोड़ने की बात कही। पर्यटन नगरी आगरा के लिए पॉलीथीन को समाप्त किया जाना आवश्यक सा होता दिख रहा है। सभी चाहते हैं कि इसकी शुरुआत आगरा से हो तो रही है और यह संदेश अब पूरे भारत में फैलना चाहिए। पॉलीथीन के विरोध में जिस तरह से एक मानव श्रृंखला बनाई गई है पूरे शहर में 17 किलोमीटर की। इस समय हमारे साथ हैं नगर मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर जी, उनसे जानेंगे सर जो एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, किस तरह से इसको पूरे शहर भर में इसको लागू किया जाएगा, क्या पॉलिसी तैयार की? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आगरा इंटरनेशनल सिटी है, ऐतिहासिक शहर है, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। इसलिए आगरा को पॉलीथीन के नुकसान से बचाने के लिए हम लोगों ने आगरा को पॉलीथीन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का संकल्प लिया है और नए साल में 1 जनवरी से हम लोग पॉलीथीन फ्री कर देंगे इस आगरा शहर को। सीडीओ साहब इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह का पूरा जन सहयोग मिला है, अभी आप राउंड लेकर आए, किस तरह का सहयोग इस अभियान में मिल रहा है? बहुत व्यापक जन सहयोग इस कार्यक्रम में मिल रहा है और पॉलीथीन मुक्त कराने के लिए आगरा नगर को और मैं तो कहूँगा आगरा जनपद को इस मानव श्रृंखला से लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। तो जिस तरह से सीडी साहब को कहना है कि काफ़ी अच्छा जन सहयोग मिल रहा है। इस समय हमारे साथ हैं एडीएम फाइनेंस साहब, उनसे जानना चाहेंगे एडीएम फाइनेंस साहब किस तरह का ये अभियान है और कैसा इसमें सहयोग मिल रहा है, कितना आप समाज के लिए नुकसानदायक मानते हैं पॉलीथीन?
बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है। इससे पूरे पर्यावरण की सुरक्षा होगी और पूरे जनमानस के लिए इससे बढ़िया कोई वो कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत बधाई हो इस कार्यक्रम के लिए और ये जनमानस के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ हो रही है। धन्यवाद। देखा है कि जनता सड़कों पर है, तो क्या मानते हैं जनता भी अब उस तरह से पूरी तरह से सहयोग है, पूरी तरह साथ रहे? पूरी तरह सहयोग कर रही जनता और जनता इसमें पूरा जुड़ गई है और अगले आप देखिएगा 1-2 महीने में अपने आप आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि जब ये समाज में अब इसका कितना असर पड़ा है। हमारे साथ है मुख्य वन संरक्षक जानू साहब, उनसे जानना चाहेंगे। जानू साहब, कितना आप मानते हैं कि पॉलीथीन नुकसानदायक है मिट्टी के लिए या फिर? अब पॉलीथीन हम लोगों की अब सामाजिक समस्या है और यदि हम इस पर निजात पालें तो हमारा सारी नदियाँ, पानी, नगर, मोहल्ला सब साफ हो जाएगा। जाहिर सी बात है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथीन निभाती है और अगर इसका उपयोग या कहें दुरुपयोग रोक दिया जाए तो न केवल आम जनजीवन बल्कि नदी नाले भी पूरी तरह से साफ रखे जा सकते हैं। हमारे साथ हैं भानु गोस्वामी जी, जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कितना सर नुकसानदायक मानते हैं समाज के लिए पॉलीथीन को और इस अभियान में किस तरह का सहयोग रहेगा? चूँकि पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इससे पर्यावरण को बहुत अधिक समस्याएँ होती हैं और इस तरह का अवेयरनेस फैलाकर हम चाहते हैं कि लोग भी इससे जुड़ें, लोग सॉलिडेरिटी दिखाएं, अवेयरनेस दिखाएं और इस कार्यक्रम में भाग लें ताकि पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा सके। या पर्यावरण हमारा, हम सभी का, यह भावना हम लोगों में जगाना चाह रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति में इस तरह की भावना जगाना आवश्यक है कि पॉलीथीन का वो इस्तेमाल ना करे और एक व्यक्ति जब जुड़ेगा, पॉलीथीन को छोड़ेगा, तभी ये अभियान पूरे व्यापक पैमाने पर जाएगा और लोग पॉलीथीन को छोड़ेंगे। नगर निगम से शुरू हुई मुहिम को पूरे जनपद में प्रशासन की मदद से कारगर किया जाना है, जिसके लिए शहर के साथ साथ विभिन्न तहसीलों के आलाधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की बात कह रहे हैं, जिसमें कि पॉलीथीन को रोका जाए। मानव श्रृंखला में शामिल हुए तमाम एसडीएम का यही कहना था कि वे अपने तहसील कार्यालय से ही पॉलीथीन विरोधी मुहिम शुरू करेंगे, जिसे पूरे क्षेत्र में लागू कराएंगे। एसडीएम साहिबा इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह से इस पूरे अभियान को व्यापक स्तर तक पहुंचाएंगे, कैसे लोगों में अवेयरनेस के लिए आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? आज अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हमारी तहसील सदर का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ ह्यूमन चेन में तो है ही, इसके अतिरिक्त हम लोग अपनी तहसील सदर परिसर को पॉलीथीन फ्री घोषित करने का सोच रहे हैं। तो जल्दी हम लोग एक बड़ा एरिया तहसील सदर का इस तरीके से तहसील साथ आगरा फ्री हो जाएगा। तो मैडम का कहना है कि अब प्राथमिक स्तर पर तहसील उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि आगरा तहसील में पॉलीथीन का उपयोग ना हो सके। प्रशासन के हफ्ते भर के प्रयासों के लिए जनता ने हर तरफ से सहयोग दिया, उसे देख माना जा रहा है कि यह अभियान काफी अच्छे परिणाम देगा। यह जागरूकता 1 जनवरी तक चलेगी, जिसके बाद पॉलीथीन पर कड़ाई के साथ प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जहां पॉलीथीन का इस्तेमाल नामुमकिन सा है, इसके लिए तय मानकों के अनुसार पॉलीथीन पर सोचा जा रहा है। जिस तरह से प्रशासन को इस अभियान में एक बड़ा जन सहयोग मिला और एक आवाज़ पर पूरा शहर सड़कों पर नजर आया, उसको देख के कहा जा सकता है कि पॉलीथीन बंद करने के लिए अब शायद कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन को इस समय हमारे साथ हैं एडीएम सिटी साहब अरुण प्रकाश जी, उनसे जानना चाहेंगे सर किस तरह का पूरा जन सहयोग रहा? कई दिन की कवायद थी और आज जब ये पूरा अभियान कहा जा सकता है समाप्ति की ओर है, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो मुहिम पिछले 1 महीने से हम लोग चला रहे हैं, पहले यही तय किया गया था कि पहले माहौल बनाया जाएगा, पहले जनता को इसके साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन घरों में जिस तरह से घुस गई थी उसका उन्मूलन करना एक दुरूह कार्य था। अब जो आज के इस मानव श्रृंखला से हम लोगों को जो उत्साहवर्धन हुआ है, उससे लगा है कि लोगों के दिलो दिमाग पे पॉलीथीन का प्रयोग बंद करने की बात छा गई है और इतने जनसमूह, इतना जन सैलाब आज जो 17 किलोमीटर की मानव श्रृंखला निकाली गई है, लोग सड़कों पे आए हैं और लोगों ने संकल्प लिया है कि हम पॉलीथीन का प्रयोग आने वाले दिनों में अपने घरों में नहीं करेंगे और दूसरों को नहीं करने देंगे। ये जज्बा जो आया है लोगों के अंदर, इससे हम लोगों को काफ़ी उत्साह और काफ़ी आशा बढ़ी है कि आने वाले दिनों में आगरा के अंदर पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जन जागरूकता अभियान में अगले चरण क्या रहेंगे और 1 तारीख से किस तरह की प्रक्रिया शासन प्रशासन अपनाएगा? तो कुल मिलाकर के ये है कि जो 1 तारीख से हमारा चलेगा पॉलीथीन, उसके बाद भी कोई अगर अलानिया तौर पे यूज करता है तो वो 500 रुपये जुर्माना, 1 साल तक का कारावास इसमें दंडनीय है। उन चीज़ों को हम लागू करेंगे और जहाँ भी इस तरह की ये सूचना मिलेगी प्रशासन सक्रिय रूप से उसको जाकर के प्रतिबंधित करेगा।
जनता से मिले सहयोग से प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया और जिस तरह से सामाजिक संगठनों, शैक्षिक, राजनीतिक व व्यावसायिक संस्थाओं ने सहयोग दिया, उसे देख माना जा रहा है कि पॉलीथीन पर रोक जरूर लगेगी। तो प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि पॉलीथीन को हर कीमत पर प्रतिबंधित करना होगा और जो ह्यूमन चेन थी वो एक बड़ा उदाहरण है प्रशासन के लिए कि जनता अब उनके साथ है। अब कैमरामैन हरिओम के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।